निकाय के चुनाव में बसपा का झंडा बुलंद होगा। विजय उपाध्याय साहब, लेकिन मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं। सवाल पहले मैं कुछ और लेना चाह रहा था, लेकिन चूंकि विश्वनाथ पाल जी से बात हुई है तो बसपा को लेकर के मैं सवाल ले लेता हूं। बसपा की तैयारी आपको ग्राउंड लेवल पर दिखती है क्या? किसी तरह की समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया जो है अखिलेश यादव जिले जिले जाकर के तैयारियों को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बसपा की तैयारी दिखती है क्या आपको? देखिए, बीएसपी की तैयारी दिखती नहीं। ये लोग चुपचाप काम करते हैं, चूंकि ये आंदोलन नहीं करते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं और इनकी बैठकें बड़ी गोपनीय तरीके से ये करते हैं। लेकिन ये तैयारी कुछ भी कर रहे हो बसपा के लोग, अभी तक जो रिजल्ट की स्थिति है 2012-2017 के जो नगर निगमों के रिजल्ट रहे हैं उसमें इनकी परफॉर्मेंस तीसरे नंबर पर रही है। नगर निगम में जरूर इन्होंने 2 सीटें जीती थी 2017 में, एक अलीगढ़ एक मेरठ। वो एक इनकी बड़ी जीत कही जा सकती है। लेकिन जो नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायत में ये तीसरे नंबर पे थे। पहले नंबर पे बीजेपी थी, फिर समाजवादी पार्टी थी, फिर बीएसपी थी जी। तो अभी ये क्या अच्छा कर पाएंगे ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव 2022 के हुए थे इसमें इनका वोट परसेंटेज घट के 13% से नीचे आ गया और साथ में इनको केवल एक विधायक इनका जीत के आया। तो इनकी तैयारी और इनका वोट बैंक ये जो क्लेम कर रहे हैं, नगर निगम में भी हम लोग रिजल्ट जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन 12 और 17 का जो इतिहास है वो इनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर भुवन चंद्र जोशी साहब, आंकड़े कहते हैं कि भाई आप लोग पिछले चुनाव में मेयर के अगर दौड़ की बात करें तो उसमें आप लोग बहुत पीछे थे ही नहीं। मतलब देखिए, ये बात सच है कि पिछले जो चुनाव थे उसमें नगर निगम में हम लोग कहीं नहीं थे, लेकिन सभी जानते हैं कि नगर पालिका और जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे आज 22 के बाद अभी जब आपके बहुजन समाज पार्टी के नेता का वक्तव्य भी आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था, मैं उनको बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो देश काल समय परिस्थिति उसके अनुसार बहुत सारी चीजें राजनीति में बदल जाती हैं और यहाँ पर बिल्कुल एक आम जन साधारण में बिल्कुल बात साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी है। निश्चित तौर पर हमारी तैयारी भी ज्यादा है और हमने काम करने का काम करा। अभी किसके बल पर प्रोफेसर जोशी, किसके बल पर, किस चीज के बल पर? मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। पहली तो हमारी जो नैतिक जीत है वो ये हुई है कि हम लोग आरक्षण पे चुनाव कराने को सरकार को हमने मजबूर कर दिया। कारण है उसके पीछे, क्योंकि ये जो चुनाव लेट हो रहा है इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और ये जो आरक्षण को खाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं SC ST OBC की लड़ाई को हमने सड़क सदन और न्यायालय तक लड़ने का काम करा और अभी जमीनी स्तर पर भी हम लोग जाति जनगणना की मांग को लेकर और अपने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको अभी तक जमीन में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी संगोष्ठी पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन जोशी जी मैं लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं, आरक्षण की संख्या जो सीटें आरक्षित थी वो सीटें तो उतनी ही है, तो आप लोग जंग कैसे जीत गए? सीटें ना घटी है एक ना बढ़ी है एक। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए आज जो विश्वविद्यालय के जब आप देखते हैं वहां पर नौकरियों की आती है तो लिस्ट आती है, तो आप देखिए क्या SC ST OBC के साथ ये लोग न्याय संगत काम कर पा रहे? ये भी एक प्रश्न है। नहीं कर पा रहे, उनका आरक्षण छीनने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग अभी ये जंग जीतने के बाद भी धरातल पे प्रारंभ हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं नगर निगम में हम लोग किससे जीतेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं चाहे वो सफाई की व्यवस्था है, कूड़ों के ढेर है और एक बारिश जो होती है इनकी कथनी और करनी को बताने का काम करती है, पूरा शहर लबालब हो जाते हैं। ये शहरों का भी चुनाव है नगर निगम के माध्यम से। सफाई की व्यवस्था हो, कूड़े की व्यवस्था, कूड़े के ढेर है और NGT ने साफ साफ कि कूड़े की जो ढेर होता है उसमें आग लगा दी जाती है जिससे कि पर्यावरण खराब होता है और NGT ने इसको रोकने के लिए कहा है। तो निश्चित तौर पर कूड़े के ढेर पर तो सियासत होनी चाहिए। कूड़े के ढेर पर आप वोट मांगिए। नगर निकाय के चुनाव में कूड़े के ढेर पर, साफ सफाई पर और शहरों की तमाम व्यवस्थाओं पर वोट मांगिए तो बेहतर है। लेकिन वैभव त्रिपाठी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि कूड़े के ढेर पर, नालियों की सफाई पर, बेहतर व्यवस्था, पार्किंग के व्यवस्था पर, बेहतर पार्क की व्यवस्था पर चुनाव नहीं मांगे जा रहे हैं। यहां पर जातियों के आधार पर ऐसा लग रहा है कि वोट मांगे जा रहे हैं। वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस कहां खड़ी है इस लड़ाई में?
देखिए, ऐसा है, कांग्रेस तो हमेशा मुद्दों की राजनीति करती रही है और करती रहेगी। कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों की बात की है। जाति और धर्म की जो बात कर रहे हैं वो आपके साथी हैं, आपके सामने वो बोल रहे हैं। तो कांग्रेस सर वो आपके पुराने साथी हैं। बदहाल सड़कों की बात कर रही है, कांग्रेस कूड़ों की बात कर रही है, गलियों की गंदगियों की बात कर रही है, कांग्रेस महंगाई की बात कर रही है, कांग्रेस बेरोजगारी की बात कर रही है। लेकिन है क्या, जो मौजूदा सरकार है और कुछ उनके जो बी टीम के रूप में लोग काम करते हैं, वो हमेशा दिमाग इधर उधर भटकाने का काम करते हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि माफिया की पत्नी, तो माफिया की पत्नी को अधिकृत कर दिया जाना, शामिल कर दिया जाना, टिकट दे दिया जाना, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये झींगा मुफ्ती है कि एक तरफ हम वो बात उठाएंगे, दूसरी तरफ तुम लड़ना, तो ये मुद्दा डिरेल हो जाएगा। तो महंगाई, बेरोजगारी, शहरों में लोगों की दुश्वारियां, गंदगी, बीमारियां, इन बातों पे कौन बात करेगा? कांग्रेस इन बातों पे बात कर रही है और जनता में ये संदेश है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अकर्मण्य सरकार, नक्कारी सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसलिए जनता कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने झंडा बुलंद कर रखा है, बीएसपी कहती है कि हम इकलौती ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है। लेकिन सुनील उर्कवंशी साहब, सुभाषपा कहां है? सुभाषपा किसके खिलाफ लड़ रही है? सुभाषपा किसकी बातें कर रही है? सुभाषपा को सुरक्षा की जरूरत है। सुभाषपा से त्रिपाठी जी, सुभाषपा की जानकारी देने के लिए बात करेंगे। सुनील जी हमारे साथ हैं। सुनील जी। जी। अब त्रिपाठी जी, हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे कौन किस से है। कांग्रेस हम से अपनी बात बता रहे हैं। सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी लगातार जनता के, अच्छा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद दिखाई पड़ रही है ना कि कहां पर है। हम तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आप देख सकते हैं कि दिन रात जो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में पता है कितना है। आप लोग जब खाली ट्विटर पे, खाली फेसबुक पर बात कर सकते हैं, खाली टीवी मीडिया में आकर बात कर सकते हैं, मगर जनता की। चलिए, सुनील जी की आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। ये फिलहाल हम आपको बता देते हैं, दरअसल नगर निकाय चुनाव के लिए माहौल बनना तैयार हो गया है और आरक्षण की सूची जारी हो गई है। लेकिन आरक्षण की सूची जारी होते ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन शहर में किसकी लहर होगी, ये चर्चा जारी है। हम लोग एक छोटे ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।